Hello, student. I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. So today, here we go with second chapter of English main course book of class 7th. Student, the title of the chapter is The Cherry Tree. We have already discussed the first, second, and third part of this chapter. Today, we are going to talk about the fourth and last part of this chapter. Before talking about fourth part, first of all, I just want to take a review of part first, second, and third. So let's start. Student, I have already told you that this beautiful chapter has been written by a great English writer who is from India, Mr. Ruskin Bond. He was born in 1934 and he is still alive. This story took place in मसूरी. ये कहानी मसूरी से शुरू होती है. एक छोटे लड़के की ये कहानी है जिसका नाम राकेश था. राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहता था क्योंकि उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था. उसका गांव वहाँ से लगभग 50 मील दूर था जहाँ उसके माता पिता रहते थे, लेकिन वो गांव में कोई स्कूल ना होने के कारण उसे अपने दादाजी के साथ मसूरी में रहना पड़ता है. एक दिन वो मसूरी बाज़ार से कुछ चेरीज़ खरीदता है और चेरी लेकर वो घर की तरफ चल देता है. रास्ते में वो चेरी खाते हुए जाता है. घर जाकर जैसे ही वो दादाजी से मिलता है तो वो दादाजी को चेरी ऑफ़र करता है खाने के लिए. जब वो घर पहुंचा था तो उसके पास केवल 3 ही चेरी बची हुई थी, जिनमें से दादाजी भी एक चेरी ले लेते हैं और खा लेते हैं. बाकी चेरीज़ को राकेश तुरंत खा जाता है. जब वो चेरी को खा रहा होता है, लास्ट चेरी को जब वो खा रहा होता है, तो उस चेरी का जो बीज होता है वो अपने मुंह में ही रोल करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से टेस्टलेस नहीं हो जाती. यानी जब तक उसका स्वाद नहीं चला जाता वो अपने मुंह में ही उस बीज को घुमाता रहता है. तब जब उसका बिल्कुल टेस्ट ख़त्म हो जाता है फिर वो बीज को अपने हथेली पर रखकर दादाजी से एक सवाल पूछता है कि क्या दादाजी जो चेरी के बीज होते हैं वो लकी होते हैं. तो उनके दादाजी उसे रिप्लाई करते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन अगर तुम किसी भी चीज़ का लक चाहते हो तो उसे इस्तेमाल करो. अगर तुम उसका लक चाहते हो, अगर तुम किसी चीज़ को लकी मानते हो और उसे एक तरफ रख देते हो तो वो कभी भी आपको लक नहीं दे सकती. तो वो एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि दादाजी मैं इस चेरी के बीज का क्या कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे यूज़ में लेके आ सकता हूँ. तो उसके दादाजी उसको एडवाइस करते हैं कि तुम इसको प्लांट कर सकते हो, तुम इसे बो सकते हो. तो अपने दादाजी की सजेशन के अनुसार वो बगीचे में ही एक जगह उसको बो देता है. बोने के बाद वो भूल जाता है उसके बारे में कि उसने कोई ऐसा बीज भी बोया था. अब नेक्स्ट सीज़न में एक दिन उसकी नज़र पड़ती है कि जो बीज उसने बोया था वो एक पौधे के रूप में बाहर आ चुका है. वो दादाजी को बुलाकर उन्हें दिखाता है बड़ी खुशी के साथ. दादाजी भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ उनका बोया हुआ जो बीज था वो अब एक पौधे के रूप में आ चुका है. वो उसे सजेस्ट करते हैं कि अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, तुम्हें इसे पानी देना होगा. तो राकेश खुशी खुशी अंदर से बाल्टी लेके आता है और उसे पानी देता है. दादाजी उसे इंटरप्ट करते हुए, रोकते हुए कहते हैं कि इसको डुबा मत देना, यानी कि इतना पानी मत दे देना जिससे ये मर जाए. तो राकेश उस पर कुछ छिड़काव ही करता है, थोड़े बहुत 1-2 बूंदे ही गिराता है और उसके चारों तरफ, उस पौधे के चारों तरफ पेबल्स, कंकड़ पत्थर की एक डोरी बना देता है. तब स्टोरी आगे बढ़ती है. विंटर सीजन जो था वो इस बार जल्दी चला गया था और मिस्ट का सीज़न
आ चुका था। मिस्ट यानी कि जो धुंध बरसती है, कोहरा बरसता है, और रेनी सीज़न की भी शुरुआत होने लगी थी, जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। इसी कारण से जो चेरी ट्री है वो भी ग्रो करने लगा था और लगभग 2 फीट का हो चुका था। लेकिन अचानक से एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट घटता है, एक घटना घटती है कि उनके बगीचे में एक बकरी घुस आती है और वो बकरी उस चेरी के पेड़ को खा जाती है। जब वो खा जाती है तो उस पेड़ पर कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ चंद एक मेन स्टीम बचती है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चेरी ट्री जो होते हैं वो टफ होते हैं, यानी कि वो जल्दी से नहीं मरते। तो चेरी के पेड़ की एक मेन स्टीम और 2 छोटी छोटी ब्रांचेस ही बचती हैं। आखिरकार जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होने के लिए आता है, इट मीन्स जैसे ही रेनी सीज़न पूरा होने को आता है, तब तक दादाजी के कहे अनुसार जो चेरी ट्री है वो फिर से ग्रो कर जाता है, यानी कि वो फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन फिर से एक नई कोपले आने लगती हैं उस पर, चेरी ट्री पर। लेकिन एक दिन फिर से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। एक महिला जो पहाड़ी इलाके से घास काटने के लिए आती थी, वो एक दिन उनके बगीचे में घास काटने के लिए आ जाती है और वो उस चेरी के पेड़ को भी साथ में ही काट डालती है। जब दादाजी उसको देखते हैं तो दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसने चेरी के पेड़ को अपने स्काइथ, अपनी दरांती के वार से 2 हिस्सों में काट डाला था और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। और ये बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये दादाजी और राकेश दोनों की भावनाएं, दोनों की फीलिंग्स जो थी वो उस पेड़ से बहुत जुड़ी हुई थी। जब दादाजी को ये बात पता लगी तो वो उसके पीछे पीछे गए और उसको डांट लगाई। लेकिन अब नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था। वो जो नुकसान था वो अब पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन आफ्टर ऑल जो चेरी ट्री था वो अब कट चुका था, जिसकी वजह से राकेश बहुत दुखी था। लेकिन चेरी ट्री के अभी मरने की कोई इंटेंशन नहीं थी, यानी कि चेरी ट्री अभी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। चेरी ट्री वापस फिर से ग्रो करने लगा, उसकी नई कोपले, नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई। वो फिर से जैसे ही रेनी सीजन ऑफ हुआ वो फिर से दूसरे पौधों की तरह ग्रो करने लगा और काफ़ी बड़ा हो गया। और अब राकेश भी बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वो भी बड़ा हो चुका था, एक हष्ट-पुष्ट बच्चे की तरह। अब वो जब चेरी का ट्री थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक दिन राकेश विज़िट करने के लिए बगीचे में जाता है, तो क्या देखता है कि चेरी ट्री पर एक पहला विज़िटर आ चुका था जो उसकी विज़िट कर रहा था, और वो था एक प्रेइंग मैंटिस, यानी कि एक ग्रीन प्रेइंग मैंटिस। एक टिड्डी की बात, वो ग्रास होपर की बात वो कर रहा है कि एक जो ग्रास होपर है वो उसके डाली पर बैठा हुआ था। उसने दूसरा जो विज़िटर नोटिस किया चेरी ट्री के ऊपर, वो था एक कैटरपिलर, एक रेशम का कीड़ा जिसे इल्ली भी बोलते हैं, जो पत्तियां खाता है अक्सर पेड़ पौधों की। तो उसने उस इल्ली को, उस कैटरपिलर को वहाँ से उठाकर एक पत्तों के ढेर पर रख दिया और उससे कहा कि जब तुम तितली बन जाओगे, यानी कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम यहाँ आ सकते हो, वरना तब तक तुम मेरे इस चेरी ट्री को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। यानी कि वो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व करता था उस चेरी ट्री के बारे में। और ऐसा किस लिए? क्योंकि चेरी ट्री से राकेश और उसके दादाजी की भावनाएं जुड़ी थी। वो उसे ठीक ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे कोई बच्चे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं माता पिता। क्योंकि ये
जो आज पेड़ बन चुका था ये असल में एक बीज था राकेश की आंखों के सामने ही, और आज ये पूरा कंप्लीट एक बड़ा पेड़ बन चुका था। हालांकि राकेश बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी वो दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद किया करता था। So students, let's see what happens in the fourth and last part of this chapter. So let's start the fourth part. It is the last part of this chapter, so please pay attention. We are going to explain it line by line. Please have a look. So अभी तक आपने देखा कि चेरी ट्री की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं राकेश और दादाजी खुद। Now let's start explanation line by line. Bees came to feed on the nectar. Bees यानी कि मधुमक्खियाँ जो थी came आने लगी थी to feed खाने के लिए on the nectar. nectar मीन्स होता है अमृत या मिठास, यानी कि जो रस था चेरी ट्री का वो अब चूसने के लिए, वो पीने के लिए बीज मधुमक्खियाँ भी उस पर विजिट करने लगी थी इन द ब्लॉसम्स, जब फूल खिलने का वक्त आया, ऑफ द ट्री पेड़ के, एंड टाइनी बर्ड्स, और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी बर्ड्स होती थी, छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती थी जो रस पीने का काम करती थी, वो भी उसके फूलों पर आकर बैठने लगी, वो भी उनका रसपान करने लगी। किसका? चेरी ट्री का। And this was happening after the rainy season when the things were being held. तो अब चेरी ट्री काफ़ी बड़ा हो चुका था और वो क्या कर रहा था? ब्लॉसम कर रहा था, ब्लॉसमिंग कर रहा था। That summer there were small cherries, और गर्मियों की एक शाम there were small cherries, packed at the blossom. Tiny birds packed at the blossom. जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ थी पैक्ड, वो पैक्ड करती थी, पैक्ड मीन्स चोंच मारना, एट द ब्लॉसम मीन्स फूलों पर, एंड ब्रोक दैम ऑफ, और उनको तोड़ने की कोशिश करती थी, उनको तोड़ती थी, बट द ट्री कैप ब्लॉसमिंग, लेकिन जो पेड़ था वो ऐसे ही फलता फूलता गया, वो ऐसे ही ग्रो करता गया। That summer there were small cherries on the tree. एक गर्मियों की सुबह, एक गर्मियों के दिन में क्या हुआ कि राकेश बगीचे में विजिट करता है और he saw some small cherries, वो कुछ चेरीज देखता है पेड़ पर। राकेश टेस्टेड वन, राकेश एक टेस्ट करता है, यानी कि वो पेड़ पे से चेरी तोड़ता है और उसे टेस्ट करके देखता है, एंड स्पैट इट आउट, और उसको तुरंत थूक देता है। स्पिट की सेकंड फॉर्म है स्पैट, स्पैट मीन्स क्या होता है? थूकना। एंड स्पैट इट आउट, और उसको वापस थूक देता है। क्यों थूकता है? बिकॉज इट इज़ टू श्योर, ही सेड, वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी है, यानी कि अभी जो चेरीज थी वो अभी मीठी नहीं थी, वो स्टार्टिंग थी चेरीज आने की, तो वो बहुत खट्टी थी, जिसकी वजह से उसको वापस थूक देता है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंडफादर रिप्लाइड, तो दादाजी उसको रिप्लाई करते हैं, उसको जवाब देते हैं कि ये अगले साल जो है वो और अच्छी हो जाएंगी, यानी कि और मीठी हो जाएंगी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ऑन ए वार्म सनी डे, सनी आफ्टरनून, एक गर्मियों के दिन जब सूरज काफ़ी गर्म था, उसकी दोपहर को, राकेश वेंट इनटू द गार्डन, राकेश बगीचे में जाता है, एंड ले डाउन, और लेट जाता है, ऑन द ग्रास, घास पर, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे। ही गेज्ड अप, और वो देखता है, थ्रो द लीव्स, पत्तियों से होते हुए, एट द ग्रेट ब्लू स्काई, नीले आकाश को, उस बड़े और नीले आकाश को देखता है पत्तियों के बीच से। ग्रैंडफादर केम आउटसाइड टू, दादाजी भी बाहर आ जाते हैं, एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स केम आउट, और वे दोनों ही इंतज़ार करने लगते हैं जब तक शाम नहीं हो गई, यानी कि जब तक सितारे नहीं निकलने लगे। देर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सैड राकेश, राकेश कहता है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन हमें यही क्यों अच्छा लगता है? क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? राकेश। वाई डू वी लाइक दिस ट्री सो मच, यहाँ पेड़ तो बहुत सारे हैं इस जंगल में, लेकिन हमें सिर्फ हम इसी को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, सैड ग्रैंडफादर,
क्योंकि फिर उसको दादाजी रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि हमने इसको खुद प्लांट किया है, हमने इसको खुद बोया है। जस्ट वन स्मॉल सीड सैड राकेश। अब राकेश याद करते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बीज था। एंड ही टच द स्मूथ बार्क, और वो उसकी मुलायम, स्मूथ में चिकनी या मुलायम, बार्क में छाल को टच करता है ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, जो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। आई वंडर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत हैरानी है। ही विस्पर्ड, वो धीरे से कहता है, इज़ दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी गॉड। क्या ये वही फीलिंग है जो भगवान महसूस करते हैं, या भगवान होने की जो फीलिंग होती है, क्या ये वही फीलिंग है? तो यानी कि एट लास्ट वो उस पेड़ को जब छूते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद ऐसा ही एहसास भगवान को भी होता होगा जब वो किसी इंसान को बनाते हैं। सो ये बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर देती है राकेश के अंदर। वो इसकी हर चीज़ की केयर करता है जब से उसने उसको बोया था और जब तक ये बड़ा हुआ है। So it was very beautiful explanation which was given by the great Indian author of British language, and he was none other than Ruskin Bond. So student, this was the end of chapter 2nd of English main course book of class 7th. I hope you liked it. Next time we will meet with a new chapter with a new video. Till then, I advise stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.